हेलो दोस्तों। आज जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे नई नोटिस आई है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो नोटिस क्या है। यहाँ पे आप जैसे कि आपको पता है कि बीटेक और बीआर के प्रोग्राम का पहले ही डेट रिलीज हो चुकी थी। अब जाके जामिया ने अपना ई प्रोस्पेक्टस 2019 और 20 का रिलीज किया है। तो आइए हम देखते उसमें पीएचडी, एमफिल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सारे कोर्सेज की डेट आ चुकी है। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, हम इन सारी चीज़ों पे अभी डिटेल में आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नोटिस में क्या है। बने रहिए हमारे साथ और देखिए। जैसा कि हम जैसे ही जामिया की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस 2019-20। तो यहाँ पे जैसे ये 13 मार्च की है, ये अपलोड की गई है। रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए, आपको 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको डाउनलोड करिए। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप ये नोटिस आपको दिख रही है। देखिए कि जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया विल स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस फॉर पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक एंड बीआर, क्योंकि इसके पहले ही आ चुकी है इसलिए 2019 की। द एकेडमिक सेशन 2019-20 फ्रॉम 14th of March 2019. Online application and e-prospectus shall be available from 14th March 2019 to 12 अप्रैल 2019। यानी कि 14 मार्च से 12 मार्च तक आपको ऑनलाइन एडमिशन की एप्लीकेशन आपको यहाँ के जामिया की वेबसाइट पे मिलेगी। इसके अलावा कि जामिया के वेबसाइट पे आपको ई प्रोस्पेक्टस मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया और इसमें बताया कि कुछ न्यू कोर्स भी आए हैं। एक एमबीए टूरिज्म एंड ट्रेवल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज। ये एक नया कोर्स जामिया मिलिया इस्लामिया में 2019 में आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आपको ये नए कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और कोर्स यहाँ पे, वन न्यू प्रोग्राम इन सेल्फ फाइनेंसिंग मोड इज ऑल्सो स्टार्टिंग इन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज JMI फॉर द एकेडमिक 2019 एंड 20। ये MBA इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, ये एक नया कोर्स है। इसके अलावा इस नोटिस में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 14/3/2019, यानी कि 14 मार्च से ये स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चलने वाला। तो ये नोटिस में ये सारी चीज़ें हैं आपको। अब इसके अलावा ई प्रोस्पेक्टस के बारे में बता रहे, तो ई प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा 2019-20 जामिया ई प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आपको मिल जाएगी कि कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च तक ये रहेगा। और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर बीटेक एंड बीआर प्रोग्राम 25 फेब टू 13 मार्च। ये तो पहले ही आ चुका है, इस वजह से इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये भी डेट सेम ही। यहाँ पे फॉर्म्स ओपन फॉर एडिटिंग के लिए अगर कोई करेक्शन आपको रहता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, फॉर ऑल प्रोग्राम इंक्लूडिंग एमफिल एंड पीएचडी एक्सेप्ट बीटेक एंड बीआर प्रोग्राम्स। ये इन दोनों को छोड़कर एमफिल पीएचडी इंक्लूडिंग एमफिल पीएचडी यानी कि बैचलर, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सारे कोर्सेज में अगर आपका कोई मिस्टेक रहा है, कोई गलती हुई है, तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। और वो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। आप इस डेट को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा तो एक और डेट मिलेगी, फॉर्म्स ओपन फॉर एडिटिंग। ये बीटेक बीआर का, ये तो पहले ही आपको बताइए 13 मार्च 2019 टू 3 अप्रैल तक ये आपको मौका दिया जाएगा। जो बीटेक में है, जो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उनको ये 31 मार्च से 3 अप्रैल तक मौका दिया जाएगा, वो इसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई डेट, जो इशू ऑफ एडमिट कार्ड ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट एमफिल एंड पीएचडी। एमफिल और पीएचडी को छोड़कर तमाम जो कोर्सेस हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बीटेक और बीआर जो सारी चीज़ें हैं, तो उसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 10 मई से 15 मई तक आप
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस डेट को याद रखिए और इसमें आप देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ है, किस टाइम होना है, क्या क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी, इसकी डेट है 5 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2019, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद ये एडमिट कार्ड आएगा एमफिल और पीएचडी का। तो ये डेट एमफिल और पीएचडी में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक निजी आपको एक चीज मिल जाएगा, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये 16 सितंबर 2019 को इसकी डेट है। एकेडमिक सेशन जामिया का किस तरह से होने वाला है, कंटिन्यूइंग सेमेस्टर एनुअल क्लासेस ये 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर क्लासेस अगस्त 2019 से। और एक जो यहाँ पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है, इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप इसे देखिए कि द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कंप्लीट इन ऑल respect on the day of admission. Submission of the first declared result of the qualifying examination for verification in the concerned department faculty center of Jamia latest by 16 सितंबर। इस डेट तक सारी आपको कार्रवाई कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आपको मिल जाएंगे। अब इसके अलावा आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से कोर्स हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो आप यहाँ से जामिया के जो ई प्रोस्पेक्टस आप लोड करेंगे तो उसमें 43 पेज पे आप जाइए, तो वहाँ पे आपको पेज नंबर 43 पे आप जाए। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहे हैं कोर्सेज और इस तरह के कोर्सेज, ये सारी डिटेल है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि इसकी क्या है। ये देखिए नेम ऑफ द प्रोग्राम, फैकल्टी डिपार्टमेंट, इसका कौन से डिपार्टमेंट, डेट एंड टाइम ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका कब इंट्रेंस होने वाला है। एमए अरबिक का जो है वो 20 जून 2019 को 9 से 10:45 AM तक होगा। और ये जो यहाँ पे एक है टेंटेटिव डेट टू डिस्प्ले द रैंक ऑफ द कैंडिडेट, और जो वो रैंक आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 15 जुलाई से 20 जुलाई तक ये टेंटेटिव डेट दी गई है। इन दोनों के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखिएगा। तो आप अपने हिसाब से जिस भी कोर्स में हैं आप ये यहाँ से देखिए पूरी लिस्ट है। और पेज नंबर 43 से आप नीचे जाएंगे तो एमए इस्लामिक, एमए पर्शियन, उर्दू, पूरी तरह से आपको लिस्ट है। और यहाँ पे उसकी एग्ज़ाम की डेट दी हुई है कि किस डेट में आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये आपको डेट जो है वो पहले से दी गई है कि कहाँ कहाँ पे किसका एग्ज़ाम होना है, इंट्रेंस टेस्ट होना है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे आप एमए उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू 24 जून मंडे 9 से 10:45 तक के लिए, 15 जुलाई से 25 जुलाई तक इसके जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। इस तरह से एक लंबी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसकी डेट देख सकते हैं कि कब आपका इंट्रेंस होना है और उसके बाद कब उसका टेंटेटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेज नंबर 43 से स्टार्ट होती है और उसके बाद आपको पूरी एक लंबी लिस्ट है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से आपका कंसर्न है आप इसको देखिए और अच्छे से देखिए। अगर आपको कोर्स के बारे में ये जानना है कि आपके कोर्स में कितनी फ़ी लगने वाली है, कि ड्यूरेशन में आप जो 3 ईयर 2 ईयर और जिस तरह से आपके कोर्सेज चलने वाले हैं तो उसमें किस तरह से आपकी फ़ी लगने वाली है, ये जामिया के आपके ई प्रोस्पेक्टस में आप जाएंगे तो पेज नंबर 19 से आपको स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देखिए कि सर्टिफिकेट इन कोरियन लैंग्वेजेस, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है और इसमें जो सीट्स है वो 40 सीट्स है और इसके जो टोटल फ़ी पेएबल पर ईयर ये 7,200 रुपीज़ है। तो ये सारे सेक्शन है, आप जिस भी लैंग्वेज में है आप इसको देखिए कि कितनी ईयर का कोर्स है, कितनी सीट्स है। आप सीट्स इंपॉर्टेंट रखते हो, उस हिसाब से आपकी फाइट होगी और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक ये देख लीजिए, डिप्लोमा इन कोरियन लैंग्वेज
फर्स्ट ईयर इसमें 30 सीट है और पर ईयर आपको इतना पे करना होगा। तो इस तरह से ये पेज नंबर 19 से स्टार्ट होता है और पूरे कोर्सेज की सारी लिस्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से उसे देख लीजिए। ई प्रोस्पेक्टस में मैंने यहाँ पे बता दिया है ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से अपने जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। गाइडलाइन फॉर द फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट all do you need to complete the online application process for JMI as an applicant you would need to follow। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको जब भी कम्युनिकेट करें यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस टिल द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर सब्सिक्वेंटली इफ एडमिटेड, यानी कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है आपको ये एक ईमेल आईडी होगी बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे यूनिवर्सिटी आपको कम्युनिकेट कर सकती है, आपके रिजल्ट के अपडेट वगैरह दे सकती है। एक मोबाइल नंबर आपके पास चाहिए जिसमें वो टू रिसीव द SMS बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एडमिशन टेस्ट रिजल्ट। और तो मोबाइल पे भी आपको उस तरह के SMS मिल जाएंगे जो ईमेल, अगर आपके पास मोबाइल बंद हो जाता है तो ईमेल का एक जरिया रहता है वहाँ से, अगर आपके ईमेल में कुछ प्रॉब्लम तो मोबाइल में आप इसको देख सकें। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको ऑथेंटिक होना चाहिए और ऐसा हो कि जो आपके पास रहने वाला हो उसे वही ईमेल और मोबाइल नंबर आप वहाँ पे दें। एक्सेस टू द फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये तो आपको जहाँ पे भी होगा तो जाहिर सी बात है कि आप नेट से ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सेस अच्छा हो इस वजह से, ताकि आपको पहले। और इसके अलावा एक जो ये चीज़ बताया गया कि फोटोग्राफ फाइल साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड नॉट मोर देन 100 KB। तो एक 100 KB से ज़्यादा आपका जो स्कैन फोटोग्राफ वो नहीं होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ JPEG फॉर्म में होना चाहिए फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग इन PDF फॉर्मेट ओनली। JPG फॉर्म में ही होना चाहिए, ये आप याद रखें। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर ब्लू या फिर ब्लैक पेन से ही करिए उसको। वाइट शीट पे सफ़ेद कागज़ पे आप ब्लू और ब्लैक पेन से उसको जो सिग्नेचर उसको करने के बाद उसको JPG फॉर्मेट में करके 100 KB में से ज़्यादा शुड नॉट बी मोर देन 100 KB। तो ये नहीं होने। इसके अलावा आपको एक्सेस टू एन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सर्विस सच एज, तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, ATM कम डेबिट कार्ड से भी आप अपना फी पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ें और जो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान में देनी चाहिए, ऑल एप्लीकेंट शुड नोट दैट नो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रूफ ऑफ पेमेंट और इंटरेस्ट test fees to be submitted to the university. However, the candidate should return the copy of the said document for their own record। आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करने में उसमें अटैचमेंट के तौर पे आपको फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करना है, प्रूफ ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट नहीं शूट करना है, फ़ी वगैरह जो आप जमा करेंगे उसका कोई प्रूफ नहीं करना है। हाँ, आप अपने रिकॉर्ड के लिए उन सारी चीज़ों को डाउनलोड करके रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया तो इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी को। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सपोर्टिंग योर फील्ड इन द डिटेल विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इस तरह के जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत होगी जब आपका एडमिशन होगा उस वक्त ये पूछी जाएगी। इफ़ डाटा प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, आप जो सपोर्ट के लिए जो ऑनलाइन में दे रहे हैं अगर वो सपोर्ट नहीं किया जाता है तो आपका फॉर्म वो आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जा सकता है। फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीज़ें आपने देख ली। स्टेप टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग ऑन द ऑनलाइन फॉर्म। बिफोर द फिलिंग proceeding to fill up the online application form, please ensure that you have required detail and scanned image file of your recent passport size, colored photograph, signature हो। एंड ये जो आपका फॉर्म होने वाला है वो 6 स्टेज में होगा और 6 स्टेज में ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन आपको मिलेगा जब आप पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना ईमेल और पासवर्ड बनाना होगा। फिर उसके बाद आप अपना चॉइस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको
किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप दूसरे स्टेप में देंगे। और तीसरे नंबर पे इफ़ यू चूज टू अप्लाई फॉर द सिलेक्टेड कोर्स डू इट आफ्टर कंफर्मिंग योर एलिजिबिलिटी। पहले एलिजिबिलिटी देख ले कि अगर उस फॉर्म में, अगर उस सब्जेक्ट में, अगर उस कोर्स में आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फिल अप द डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म विच विल हैव फॉलोइंग सेक्शन। और क्या क्या सेक्शन होंगे? एप्लीकेंट डिटेल, आपकी पूरी डिटेल ली जाएगी। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ से यूनिवर्सिटी या फिर आपसे कनेक्ट कर सकती है, आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, वो एक एड्रेस चाहिए। इसके अलावा योर प्रेफरेंस सिटी ऑफ इंट्रेंस टेस्ट की सिटी, आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर होते हैं, तो आप किस सिटी में देना चाहते हैं ये सारा आपको करना होगा। इसके अलावा स्कैन इमेज फाइल फोटोग्राफ, जैसा कि मैंने पूरा बताया। उसके बाद जब फाइनल ये सब भर लेंगे तो फाइनल रिव्यू ऑफ डिटेल इंटरटेन एप्लीकेशन, तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि पूरा डिटेल कर ले, कोई करेक्शन हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद फी पेमेंट की जाएगी। और छठे स्टेप में फॉर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन आफ्टर द फर्स्ट कोर्स इफ अप्लाइंग मोर देन वन कोर्स, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो आप जब अपनी आईडी डिटेल, एप्लीकेंट जब डिटेल डालेंगे तो दूसरे वाले फॉर्म में आपकी ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सिर्फ वहाँ पे कोर्स डिसाइड करना होगा कि किस कोर्स में लेना है। इफ़ यू चूज टू पे दिस डिटेल विल बी रिपीटेड automatically copied for all subsequent application after the first application. If you choose to pay after selecting all the courses of your choice, a combined payment of internet test fee for all courses you have applied can be done. तो अगर 2-3 कर रहे हैं तो एक साथ वो उसका पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी आपको एडमिशन, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से उसको देखिएगा। गाइडलाइंस आप अपलोड कर सकते हैं जामिया की वेबसाइट से, ये सारी वेबसाइट दी गई हैं जहां से आप मुझसे देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप जो अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया गया था उसका डिटेल में यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का मिलेगा। अगर आप न्यू हैं तो न्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और दूसरा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे कर सकेंगे। इस तरह का आपको पूरी डिटेल वहाँ पे आने वाली है। उसके अलावा ये सारी डिटेल ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये साइन अप करेंगे जो मैंने ऊपर बताया कि जिस तरह से स्टेप जाने वाला है। तो एक आपको वहाँ पे एक ईमेल आईडी के तौर पे आपकी ईमेल आईडी आ गई, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ चुका है, ये आ चुका है और डेट आ चुका है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना, आप कंफर्म करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और उसके बाद ईमेल के ऊपर आपको वहाँ से देखिए यहाँ पे जो 4 स्टेप्स है, एक्टिवेशन एंड वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखिए कि ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल यू वुड बी शोन ऑन कंफर्मेशन मैसेज on the screen. You will have to receive an email ID. This email will contain activation link. You need to click on the activation link to confirm and complete your registration. जैसे ही आपको ईमेल मिलेगा तो वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना होगा और एक्टिवेशन करना होगा। तो फिर उसके बाद एक कोड मिलेगा और आप कोड में जाकर यहाँ पे जब दूसरा स्टेज आएगा तो ये आपको सक्सेसफुल आएगा। इसके बाद एक ईमेल जाएगा तो ईमेल पे जाके आप एक्टिवेशन जैसे ही करेंगे तो आपको एक वहाँ पे ईमेल का कोड मिलेगा, आप उसे एक्टिवेशन कोड यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपका इस तरह से एक प्रोसेस चल रहा है। फिर आप जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ से एक्टिवेशन फॉर्म, आप आफ्टर एक्टिवेशन एंड वैलिडेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑन JMI एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल यू कैन लॉग इन टू द प्रोग्राम। जब फिर यहाँ पे आके लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसके बाद आपकी डिटेल दी जाएगी। ये इस तरह के आपके फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आए, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी। अब देखिए यहाँ से आप कोर्स चॉइस कर सकते हैं, कोर्स नेम क्या है, कोर्स टाइप क्या है, तो ये आपको उसके बाद मौका मिलेगा। तो इस तरह से पूरा सेट है, आप इसे देख लीजिए और इसके बाद इसी हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि पूरी डिटेल आ रहा है, ये आपको पूरी डिटेल देनी होगी, आपको नेम में जेंडर इन ये सारी चीज़ें। तो आप इन सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पे फोटो है, किस तरह से ये डायमेंशन का आपको बताया गया है। आप इसके डायमेंशन को याद रख सकते हैं, जैसा कि ऊपर में बताया था 100 kb
100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन है वो 3.5 × 4.7, यानी कि चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और जो लंबाई हो इससे ज़्यादा ना हो, तो इसमें हो तो वो आप पहले से तैयार रखें, उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए आप आकर बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए फॉर्म का इस तरह से आएगा। फॉर्म जब आपको वो जो फोटो और सिग्नेचर का है, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो ये लिंक पे ले जाएगा, और आपका जहाँ पे होगा वहाँ से आप कॉपी करके इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये खुद ब खुद बता देगा आपको कि यहाँ पे आपका साइज ज़्यादा है या फिर इनकरेक्ट है, वो इस तरह से। तो पहले से रेडी रहे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है अचानक फॉर्म भरने में, इस वजह से आप पहले से इन सारी चीज़ों को कर लें ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई आसानी ना हो। तो ये फॉर्म हो गया, इसके बाद ये हो गया फॉर्म हो गया। फॉर्म आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपका जो ये 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, आर यू फिजिकली चैलेंज और नॉट, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें। नीचे और आइएगा तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन, आपकी जो पूरी डिटेल है वो खुल के आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आपको अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे बैक करके जाइएगा और कर सकते हैं। फिर सबमिट एंड सेव करेंगे तो आपको वो सबमिट हो जाएगा और दूसरे पेज पे आपको खुल जाएगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप फाइनल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जामिया के एंट्रेंस के बारे में। हमने आपको बताया कि कौन कौन सी यहाँ पे डिटेल, कब कौन कौन सी डेट आने वाली है, कितनी कोर्स के कितने फीस है, सीट कितनी है, वो सारा मैंने पेज नंबर आपको इस पे बता दिया है कि किस तरह से प्रोसेस चलने वाला है और आप कैसे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये